डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके बुक का नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द ट्री। इसको लिखा है के डे दारूवाला ने। तो आइए देखते हैं इस पोएम में क्या है। तो इस पोएम में पेड़ के बारे में बताया गया है। हम इसको स्टेंजा बाय स्टेंजा पढ़ेंगे। नेक्स्ट टू द ट्री beside the house, dad planted a gulmohar. We tended it, we watered it, we wanted more and more. बोल रहा है नेक्स्ट टू द ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक था उसके बगल में, बिसाइड द हाउस, घर के पास रेलवे ट्रैक था और उस ट्रैक के बगल में डैड प्लांटेड अ गुलमोहर, मतलब लेखक के पिताजी ने या पोएट के पिताजी ने एक गुलमोहर का पेड़ लगाया। वी टेंडेड इट, वी वाटर्ड इट। वी टेंडेड मीन्स होता है लुक आफ्टर, देखभाल करना। हमने इसका देखभाल किया, हमने इसको पानी दिया। इट वांटेड मोर एंड मोर, इसको जरूरत थी अधिक से अधिक, मतलब जैसे जैसे पेड़ बढ़ रहा था इसकी ज़रूरतें भी बढ़ रही थी। इसको केयर तो कम था कि हाँ कम केयर जरूरत थी, बट पानी और इसको न्यूट्रिशन और ज़्यादा चाहिए था। व्हेन फर्स्ट इट्स लिटिल शूट्स ऑफ ग्रीन स्प्रेड अक्रॉस द बक्स, some of us said, "Ha, that's great," and some of us said, "Wow." Its branches were so low, we drove the goats away and cows. अब जब पहली बार इसके जो तने थे हरे हरे वो निकले across the bucks, bucks मीन्स होता है जो पौधों का पल्लव होता है, ये जो ग्रुप ऑफ लीव्स होता है उसको कहते हैं बक्स। तो छाया के रूप में अब उस पेड़ का विकास हो रहा है। सम ऑफ अस सेड, हाँ दैट्स ग्रेट। अब जब इसका ऐसा विकास, ऐसा इसका ग्रोथ देखते थे बच्चे तो बड़े खुश होते थे, कितनी अच्छी बात है। सम सेड वाओ, कुछ लोग वाओ कह के उसका अप्रिसिएट करते थे। इट्स ब्रांचेज वर सो लो, वी ड्रोव द गोट्स अवे एंड काउ। अब इसकी शाखाएं इतनी नीची थी क्योंकि पेड़ अभी छोटा था, तो बोल रहा है कि हमको बकरियों और गायों को वहां से भगाना पड़ता था, वरना उसकी पत्तियां खा जाती हो। इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज, अ बेबी ट्री नीड्स केयर। नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फज चेंज्ड टू लीफ। Next year, the blossoms flared. It turned into a red-roofed tree, a thing of beauty rare. It really kept us on our toes. A baby tree needs care. अब यहाँ पर कीप ऑन टोज, इसका मतलब हो जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना, चौकन्ना रहना। तो वास्तव में हमें काफ़ी चौकन्ना रहने के लिए विवश करता था, क्योंकि एक बेबी जो ट्री होता है उसको बहुत केयर की जरूरत होती है, बहुत देखभाल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगले साल क्या हुआ? द नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फज चेंज्ड टू लीफ। अब अगले साल क्या हुआ कि थोड़ा पेड़ बड़ा हुआ, इसमें और ज़्यादा पत्तियाँ आ गई। नेक्स्ट ईयर द ब्लॉसम्स फ्लेयर्ड, और फिर अगले साल क्या हुआ कि उसमें फूल आ गए। It turned into a red-roofed tree, और इसमें लाल रंग के ढेर सारे फूल आ गए। बोला रेड रूफ्ड ट्री, मतलब इसका ये है कि इतना ज़्यादा उसमें फूल था कि लाल छत जैसा लग रहा है, कोई छत जैसा हो इसकी छाया और पूरा फूल से लदा हुआ हो, तो रेड रूफ बोला, ये लाल छत। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर, और ये एक दुर्लभ सौंदर्य वाली वस्तु बन गई थी, मतलब इतनी खूबसूरत थी कि जिसको देखना या जिसका मिलना बहुत दुर्लभ होता है। Its falling flowers and its shade, they covered half the tree. It sheltered us from sun and rain. The tree had paid us back.
अब क्या हुआ, इट्स फॉलिंग फ्लावर्स एंड इट्स शेड, इसके जो गिरते हुए फूल थे, वो फूल से गिरते थे, और जो इसकी छाया थी, दे कवर्ड हाफ द ट्रैक, रास्ते को या उस जो ट्रैक था उसको ये आधा ढक देते थे। इट शेल्टर्ड अस सन एंड रेन, ये हमको धूप और बारिश से छाया प्रदान करती थी। द ट्री हैड पेड अस बैक, इस तरह से इस पेड़ ने हमको कर चुका दिया, मतलब जो हमने इसकी देखभाल की थी, जो भी इसके साथ किया था उसके बदले में इसने हमको वापस कर दिया ये सब दे करके। वी साइड ग्रो, इट सा अस ग्रो फ्रॉम हाफ शॉर्ट्स इनटू पैंट्स, वी रैन अराउंड एंड क्लाइंब इट, वी सू इट्स रूट एंड ब्रांचेस। वी साइड ग्रो, हमने इसको बढ़ते हुए देखा और इसने हमको बढ़ते हुए देखा। फ्रॉम हाफ शॉर्ट्स इनटू पैंट्स, हम हाफ शॉर्ट से पैंट में आ गए, मतलब ये कि हम बड़े हो गए। वी रैन अराउंड, हम इसके चारों तरफ दौड़ते थे, उस पर चढ़ते थे। वी सूक इट्स रूट एंड ब्रांच, हम इसकी जड़ों को और शाखाओं को हिला भी देते थे। फॉर 40 years इट स्प्रेड कारपेट्स ऑन द समर फ्लोर, एंड देन वन डे a labor gang came crowding to our door. इस तरह से 40 साल बीत गए। 40 साल तक ये अपने कारपेट से गर्मी के फर्श को ढक रहा था, मतलब गर्मी के मौसम में जिसमें फूल आते थे तो ये फूलों से जमीन को ढक देता था, कहने का मतलब ये है। एंड देन वन डे अ लेबरिंग गैंग की, फिर एक दिन क्या हुआ कि जो लेबर लोग होते हैं, श्रमिक लोग, उनका एक ग्रुप आया हमारे घर के पास। द ट्रैक हैड टू बी वाइडेंड, द ट्री हैड टू कम डाउन। अब बोल रहा कि ये ट्रैक है, जो रास्ता है, इसको अब चौड़ा करना है, तो द ट्री हैड टू कम डाउन, अब इस पेड़ को गिराना पड़ेगा। सीइंग अस शॉक्ड देयर स्लीपी साइज, सॉरी शीपी साइज, नेवर लेफ्ट द ग्राउंड। अब क्या है कि उन्होंने कहा कि इसे रोड को चौड़ा करना है तो पेड़ को काट गिराना पड़ेगा। अब हम ये देख करके शौक हो गए, हमें बड़ा आघात लगा उनके भेड़ जैसी आंखों को देख करके। नेवर लेफ्ट द ग्राउंड, अच्छा वो जमीन को छोड़े नहीं, मतलब एक उन्होंने अपना रेजोल्यूशन चेंज नहीं किया कि हाँ हम यहाँ से इसको बिना काटे हटेंगे, उन्हें तय किया इसको काटना है। द ट्रैक हैड टू बी वाइडेंड, फॉर 4 hours they hiked what 40 winters could not do, took 4 hours for the hikes। कहना द ट्रैक हैड टू बी वाइडेंड, उस रास्ते को चौड़ा करना था, तो इसलिए फॉर 4 hours दे हैक्ड, 4 घंटे तक उन्होंने कुल्हाड़ी से प्रहार किया, मतलब उस पेड़ की कटाई की। व्हाट 40 विंटर्स कुडंट डू, जो 40 सर्दी के महीने ना कर सके, टू 4 hours फॉर द एक्स, उस काम को कुल्हाड़ी ने 4 घंटे में कर दिखाया, मतलब उस पेड़ को गिरा दिया। रूट and trunk and branch were in a sawmill laid to rest. Then birds came down and took away its twigs to build their nest. Roots and trunk and branch were in a sawmill laid to rest. फिर क्या हुआ, जो उसकी जड़ें थी, जो उसकी शाखाएं थी या पेड़ जो था, ये सब सॉमिल में चला गया। सॉमिल जानते हैं आपकी, जहाँ पे लकड़ी की कटाई होती है, जहाँ उसे चीर करके पटरे इत्यादि बनाए जाते हैं, नॉर्मल भाषा में उसको आरा मशीन कहते हैं, तो वहाँ इसको भेजा गया। फिर क्या हुआ कि देन बर्ड्स केम डाउन एंड टूक अवे इट्स ट्विग्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, फिर चिड़ियाँ आई उड़ करके, उन्होंने जिसको इसकी छोटी छोटी टहनियाँ थी उसको उठाकर लेके चले गए अपने घोंसले बनाने के लिए। A feeling now surged over me I can't describe in words. The tree which blessed my childhood still looked after flooding
birds. A feeling now surged over me. अब एक भावना मेरे अंदर उत्पन्न हुई जिसको मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, शब्दों में नहीं बता सकता. The tree which blessed my childhood. वो पेड़ जिसने मेरे बचपन को ब्लेस किया, मुझे खुशी दी. Still looked after fledgling birds. आज भी वो जो फ्लेजलिंग बर्ड्स हैं, मतलब जो नवजात या छोटे पक्षियां हैं, ये उनकी भी देखभाल कर रही है. तो इस तरह से पोएम आपका फिनिश हुआ. इसको आप स्टडी करेंगे. थैंक यू.